और सबसे दुखद बात यह है कि जो हत्यारे का जो वकील है उसका जो बयान छपा है ये डिस्टर्ब करने वाला है। उनका कहना है कि अगर इस तरह सज़ा होगी तो आर्मी का मनोबल गिरेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि जो हत्या में शामिल लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे? ये जो जजमेंट है ये दुखद है और कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको लेकर के हमारे भारत सरकार की उस पर भी कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, अब तक जुडिशरी के मुकाबले जो सैन्य अदालतें हैं उनको ज़्यादा प्रतिष्ठा हासिल रही है, उनके फैसलों को ज़्यादा बेहतर फैसला माने जाने की धारणा समाज में रही है। अब इस मामले में जो हुआ है, मार्च में सज़ा होती है, 3 लोगों के फर्जी एनकाउंटर में कैप्टन भूपेंद्र सिंह को जेल भेजा जाता है। सरकार पीड़ित जो परिवार हैं उनको 10-10 लाख का कंपनसेशन देती है। हस्बेंड्री विभाग में एक आदमी को घर से नौकरी दी जाती है। वहाँ के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, वो तीनों पीड़ित परिवारों के घर जाते हैं और अखबारों के मुताबिक वो मोदी जी का भी संदेश उनको देते हैं कि सरकार उन पीड़ित परिवारों के साथ है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वही सैन्य अदालत अपने उस फैसले को मुलतवी कर देती है, उसको निलंबित कर देती है और हत्या के दोषी को खुला छोड़ दिया जा रहा है। अब इससे सबसे जो दुखद है वो ये कि लोगों का न्याय तंत्र पे भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और चूँकि ये कश्मीर का मामला है तो उसको संवेदनशील तरीके से भी देखे जाने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो कश्मीर में जहाँ के लोग 370 को हटाए जाने के बाद एक नाराज़गी है उनको भारत के रवैये को लेकर के, इस तरह के फैसले से ये नाराज़गी और बढ़ेगी। फर्जी एनकाउंटरों की बाढ़ आ जाएगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी। और सबसे दुखद बात यह है कि जो हत्यारे का जो वकील है उसका जो बयान छपा है ये डिस्टर्ब करने वाला है। उनका कहना है कि अगर इस तरह सज़ा होगी तो आर्मी का मनोबल गिरेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि जो हत्या में शामिल लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे? ये जो जजमेंट है ये दुखद है और कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको लेकर के हमारे भारत सरकार की उस पर भी कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करती है।